नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा में हंगामा, महंत पुलिस की झड़प, 7 घंटे बवाल के बाद इंस्पेक्टर सस्पेंड। लखनऊ के मलिहाबाद में पकड़ी गई असलहों की खेप कश्मीर तक सप्लाई करता था हकीम। पीओके में रहने वाले संदिग्धों से बातचीत के मिले साक्ष्य। यूपी के अफसरों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अधिकारियों को न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने में गर्व महसूस होता है। मथुरा में करंट लगने से 2 बिजली कर्मियों की मौत। ट्रांसफार्मर के मीटर रूम में रूटीन चेकिंग के दौरान हुआ हादसा। अयोध्या में स्कूल मर्जर नीति के खिलाफ प्राथमिक शिक्षकों का प्रदर्शन। डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। सैकड़ों शिक्षक पहुंचे कलेक्ट्रेट। वाराणसी विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन में 50 सफाइयों पर केस। बिजली दरों में बढ़ोतरी, निजीकरण के विरोध में हंगामा और गेट तोड़ने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं मथुरा की खबर से। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आज मथुरा दौरा है। तो 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। 1 बजे का समय जब केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। श्री राधे श्याम सेवा सदन धर्मशाला गोवर्धन पहुंचेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिसके बाद शाम 4 बजे सेवा सदन धर्मशाला गोवर्धन पहुंचेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। आपको बता दें, शाम 5 बजे श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगी शुरू। आज वृंदावन में रात्रि विश्राम करेंगी सीएम रेखा गुप्ता, जिसके बाद कल श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आएंगी। तो सुबह 6 बजे श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का मथुरा दौरा आज से शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय उनका मथुरा दौरा है। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर सीएम रेखा गुप्ता केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। 1 बजे केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। श्री राधे श्याम सेवा सदन धर्मशाला गोवर्धन पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता। शाम 4 बजे सेवा सदन धर्मशाला गोवर्धन पहुंचेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिसके बाद शाम 5 बजे श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू करेंगी। तो आज वृंदावन में रात्रि विश्राम करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिसके बाद कल श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आएंगी। आपको बता दें, सुबह 6 बजे श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री और दोपहर 1 बजे वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। खबरों में आगे बढ़ते मथुरा से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 विद्युत संविदा कर्मियों की करंट से मौत हो गई है। संविदा कर्मियों की करंट लगने से मौत हुई। मीटर लगाने के लिए जोड़ रहे थे तार और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। शटडाउन होने के बाद भी लाइट आ गई तो विनोद और हरेंद्र की करंट लगने से मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 विद्युत संविदा कर्मियों की करंट लगने से मौत हो गई है। खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरपीएफ के रिश्वतखोर एचसीपी के घर पहुंची सीबीआई।
तो एचसीपी हितेंद्र सिंह के घर पहुंची सीबीआई की टीम। लखनऊ में आरपीएफ को एचसीपी रिश्वत लेते पकड़ा गया था। तो हापुड़ देहात के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एसबीआई का छापा पड़ा है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। हापुड़ देहात के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सीबीआई का छापा। एचसीपी हितेंद्र सिंह के घर सीबीआई की टीम पहुंची। लखनऊ में आरपीएफ का एचसीपी रिश्वत लेते पकड़ा गया था। हापुड़ देहात के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सीबीआई का छापा। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएफ के रिश्वतखोर एचसीपी के घर पहुंची सीबीआई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद जनपद के थाना मेरापुर पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 12 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर हत्या अभियुक्त को आला कत्ल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मेरापुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी एवं सर्विलांस पुलिस टीम प्रभारी दीपक भाटी द्वारा अपनी टीम के साथ उक्त हत्या के मुकदमे त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग से संबंधित प्रकाश में आए। अभियुक्त भूरे उर्फ समरवीर को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा घटना की बाबत जानकारी पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि मृतक नितिन उर्फ रामू आरोपी भूरे उर्फ समरवीर की समाज में बेइज्जती कर देता था। बेइज्जती का बदला लेने के लिए आरोपी समरवीर ने मृतक नितिन को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। घटना के संबंध में मृतक नितिन के पिता रामनरेश सिंह निवासी साहबगंज द्वारा थाना मेरापुर में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल रक्त रंजित ईंट व हत्या के समय पहने हुए रक्त रंजित कपड़े बरामद किए गए हैं। मेरापुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम है नितिन अपने घर के बाहर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव की शिनाख्त होती है। ये नितिन है। इसके बाद टीमें गठित की जाती हैं और पूछताछ की जाती है। पूछताछ के उपरांत हमें एक जो मेन एक्यूज्ड है जिसका नाम है भूरे उर्फ समरवीर, इसे हम पूछताछ करते हैं। पूछताछ में ये चीज़ प्रकाश में आती है कि इन दोनों के बीच में बेसिकली आपसी रंजिश इस बात को लेके थी क्योंकि जो नितिन है, जो मृतक है, ये कई बार उसको जो है वो इंसल्ट कर चुका था कि तुम जो है प्रधान के साथ रहते हो और तुम उसकी एक तरह से उसकी जी हुजूरी करते हो। इस बात को खुन्नस में आके वो नाराज़ रहता था और उसने एक रात को ये प्लान बनाया कि इसकी हत्या कर दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहगढ़ की एसओजी सर्विलांस व थाना कंपिल पुलिस टीम द्वारा विभिन्न मुकदमों में संबंधित 5-5 हजार रुपए के इनामिया 4 वांछित शातिर अभियुक्तों को नाजायज तमंचा व लूटे हुए 50,000 नकदी सहित गिरफ्तार किया गया है। फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन सभागार में उक्त घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि थाना कायमगंज के ग्राम ममापुर निवासी अभियुक्त दिलीप गौरव, नन्हू अजीत व राकी गिहार मिलकर बैंक तथा पैसे के लेन देन वाले स्थानों पर रैकी कर लोगों का पीछा करके बीमारी का बहाना बनाकर उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पैसे चोरी, झपटमारी, चैन स्नैचिंग एवं लूटपाट करते थे। 6 जून को थाना कंपिल क्षेत्र के सिवारा चौराहा के पास एक बुजुर्ग की मोटरसाइकिल पर उक्त सभी लोगों ने रैकी गिहार को बैठाकर बुजुर्ग की जेब से करीब 2 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। दिन दहाड़े हुई चोरी की उक्त घटना पुलिस द्वारा विशेष गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों को पकड़ने हेतु विशेष प्रयास शुरू कर दिए गए थे। महोदया द्वारा रात एक अभियान चलाया गया जिसमें अपराधियों की धरपकड़ हेतु आदेशित किया गया था। इसी क्रम में एसओजी सर्विलांस और थाना कंपिल पुलिस के द्वारा भारी सफलता हासिल हुई है। एक अभियुक्त आपको ध्यान होगा 14 तारीख को पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था। उसके 4 साथी फरार हो गए थे। वो चारों साथी को रात गिरफ्तार किया गया है। चारों पे इनाम था 5-5 हज़ार रुपये का। पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। इनसे जो बरामदगी हुई है उसमें देसी तमंचा है, कारतूस है,
50,560 रुपये हैं और अन्य चीज़ें अभी बरामद करने का प्रयास किए जा रहे हैं। ये इनके आपराधिक इतिहास भी सभी अभियुक्तों पे 3-3 मुकदमे पंजीकृत है। और अब खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 58 थाना पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर करीब 64 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नेहुल सुराना के रूप में हुई है, जो राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस ने उसे सेक्टर 55 स्थित रेडिशन होटल के पास से गिरफ्तार किया। पीड़िता मूल रूप से भोपाल मध्य प्रदेश की निवासी है और नोएडा सेक्टर 62 की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। अगस्त 2024 में उसकी नेहुल से मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात हुई थी। नेहुल ने खुद को रिटायर्ड अधिकारी बताते हुए झूठी पहचान बनाई और युवती से दोस्ती की। दोनों की पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई और फिर नेहुल ने जल्द शादी का वादा किया। इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से करीब 25 लाख रुपए सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराए। इसके अलावा पीड़िता के मोबाइल व बैंक जानकारी का उपयोग कर करीब 40 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी लिया और सारा पैसा अपने खाते में डलवा लिया। वहीं इन पैसों का इस्तेमाल लग्जरी जीवन शैली और मौज मस्ती में करता रहा। करीब 9 महीने साथ रहने के बाद आरोपी अचानक रूम छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने ठगी का एहसास होने पर सेक्टर 58 थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर सर्विलांस व मुखबिरी के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। थाने के अंतर्गत आदित्यपुर की युवती ने डायरी लिखाई थी। उसमें उसने आरोप लगाया था कि युवक जो उसके साथ काफी लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहा और लगभग 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया। उस संदर्भ में थाना 58 पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि एक नेहुल सुराना नाम का युवक है, जो मूलतः जयपुर का रहने वाला है। इस युवक ने इस युवती को MHA का रिटायर्ड अधिकारी बताकर संपर्क में आया एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से। उसके बाद ये लोग गोवा में जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी बीच में युवती द्वारा काफी ढेर सारा पैसा इसको दिया गया, जिसमें इन्होंने बहुत अपनी लग्जरी लाइफ में और कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग में इसने उपयोग किया। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ के इंदिरा नहर में कारोबारी का शव मिलने की खबर सामने आई है। कारोबारी की उम्र करीब 38 साल और नाम विनय मिश्रा बताया जा रहा है। विनय मिश्रा का पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। विनय विजयत खंड में किराए के मकान पर रहते हैं। आपको बता दें कि विनय अपने कारोबारी साथी उमाकांत के साथ मिलकर लखनऊ में लाइफलाइन अस्पताल खोलने जा रहे थे। महिला मित्र से झगड़े के बाद इंदिरा नहर किनारे मिली थी विनय की कार। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां प्रशासन ने शांतिपूर्वक मोहर्रम जुलूस निकलवाने को पूरी तरह कमर कस रखी है। ज्वाइंट CP बबलू कुमार ने बताया कि जुलूस मार्ग के चप्पे चप्पे सहित सोशल मीडिया पर पुलिस की लगातार नजर रहेगी। लोकल पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से मोहर्रम जुलूस निकलवाने की तमाम तैयारियां पूरी कर रखी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी रहेगी। इसके अलावा जुलूस मार्ग में शामिल संवेदनशील स्थानों को CCTV कैमरों से निगरानी कराई जाएगी। बता दें कि DM SSP पहले ही शांति समिति की बैठक कर धर्मगुरुओं सहित संभ्रांत नागरिकों से मुहर्रम सकुशल संपन्न कराने की अपील कर चुके हैं। ज्वाइंट CP ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए दावा किया कि माहौल खराब करने के इरादे से किए जाने वाला कोई भी कृत्य संज्ञेय अपराध माना जाएगा, इसलिए दोषी पाए जाने वालों से सख्ती से निपटा भी जाएगा।
लखनऊ जनपद मुहर्रम के त्योहार के दृष्टिगत बहुत ही संवेदनशील रहा है और उसकी तैयारी और अन्य त्योहारों के लिए हम लोगों की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी के स्तर पर लोकल लोगों से मीटिंगें की गई हैं, पीस कमेटी की बैठक तथा जितने भी आयोजक हैं उन सभी के साथ अलग अलग बैठक कर ली गई है और जितने भी उनकी समस्याएं थी उन सभी को संबंधित विभाग के साथ बैठकर उसका जो है निराकरण करा लिया गया है। और अब बात कर रहे हैं अमरोहा की, जहां अमरोहा जनपद के डिडौली में तेंदुए का कहर लगातार जारी है। घर में घुसकर पालतू बच्चियों को निवाला बनाया, इलाके में दहशत का माहौल है। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गांव शेखीपुर गुर्जर का है, जहां बीती रात तेंदुए ने एक पालतू बच्चिया को अपना शिकार बना लिया। जानकारी के मुताबिक कलुआ पुत्र मदारी सैफी के घर में बंधे पालतू जानवरों पर तेंदुए ने रात करीब 3 बजे धावा बोला। रस्सी से बंधी बच्चिया पर तेंदुए ने हमला कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर कलुआ जागा और शोर मचाया। आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। तब तक तेंदुआ भाग निकला, लेकिन बच्चिया की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। एक वायरल वीडियो में कुछ युवक बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए देखे गए। ना कोई सुरक्षा उपाय, ना रफ्तार, ऐसी की जिंदगी दांव पर लगी दिखी। बताया जा रहा है कि ये स्टंट शाहजहांपुर जिले के गंगा एक्सप्रेसवे के उस हिस्से में किया गया जहां कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उस समय हवाई जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए ये स्थान चर्चा में आया था। वहीं अब कुछ युवक बिना अनुमति और सुरक्षा के सड़क को स्टंट जोन बना बैठे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम लोग प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जहां एक ओर इस जगह को सैन्य अभ्यास का गौरव प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर यहां पर इस तरह की लापरवाही भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, पारस्परिक समन्वय और सीमा पार अपराधों की रोकथाम के संबंध में रुपईडीहा स्थित एकीकृत चेक पोस्ट में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी बहराइच, पुलिस अधीक्षक बहराइच, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारीगर कमांडेंट एसएसबी बटालियन डीएफओ बहराइच व कर्तिनिया घाट, जिला आबकारी अधिकारी, कस्टम विभाग व एटीएस के उच्चाधिकारी, सीमावर्ती थानों के प्रभारी निरीक्षक, नेपाल राष्ट्र से वर्दियों और बाकी जिलों के सीडीओ व पुलिस अधीक्षक, नेपाल के आर्म्ड फोर्सेस के उच्चाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयासों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त गश्त की योजना, गहन निगरानी व चेकिंग तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सीमा पर हो रही तस्करी, मादक पदार्थों व मानव तस्करी तथा आपराधिक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु सूचना के त्वरित आदान प्रदान और संयुक्त कार्रवाई की रूपरेखा तय की गई। और अब खबर कन्नौज से है, जहां एआरटीओ इर्जिया तिवारी के नेतृत्व में अचानक वाहनों की सघन जांच अभियान शुरू की गई। एआरटीओ ने निजी वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर राजस्व क्षति पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे शहर सहित जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि हजारों हल्के वाहन धड़ल्ले से टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चेकिंग अभियान के तहत 15 निजी वाहनों को जब्त किया गया, जो नियमों का उल्लंघन कर कमर्शियल इस्तेमाल में आ रहे थे। साथ ही कई वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां व्यावसायिक दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 28 ओवरलोड वाहनों से करीब 28 लाख रुपए राजस्व वसूला गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर गांव से एक 10 साल की मासूम बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई। युवक का नाम पीयूष बताया जा रहा है। भैंस चराने गया था, बहन के साथ लौटते समय लापता हो गया। शाम तक न मिलने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। अगली सुबह 400 मीटर दूर नाले में मिला तैरता हुआ शव। बताया जा रहा है कि चेहरे पर मिले चोट के निशान परिवार वालों को हत्या की आशंका है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रो रो कर बोलते हुए पिता, भाई और बहन शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इटावा में यादव कथावाचक से बदसलूकी मामले में स्वामी जितेंद्रानंद महाराज ने के न्यूज से बात करते हुए कहा कि संत सिंह यादव को अपना नाम छिपाने की जरूरत क्या थी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले बौद्ध कथा करते थे, बौद्ध कथा में कोई यजमान नहीं मिला तो ये भागवत कथा करने लगे। बयान में ये भी कहा कि कथा के बहाने ये लोग रोटी तलाशते हैं, इनकी सनातन धर्म में आस्था नहीं, समाजवादी पार्टी के मुर्गे हैं ये संत सिंह यादव। जितेंद्रानंद ने अखिलेश यादव का कंस का वंशज भी बताया। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां आईआईए द्वारा एमएसएमई दिवस समारोह आयोजित कर चयनित उद्यमियों को सम्मानित किया गया। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन गाजियाबाद चैप्टर द्वारा आयोजित भव्य एमएसएमई दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएम दीपक मीणा और विशिष्ट अतिथि उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान व आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल रहे। उन्होंने सफल आयोजन की सराहना की। डीएम ने औद्योगिक विकास संबंधी नवाचारों सहित योजनाओं की जानकारी देते हुए एमएसएमई को रीढ़ की हड्डी बताया। आयोजकों द्वारा अतिथियों से चयनित 5 औद्योगिक इकाइयां व 2 युवा उद्यमियों को सम्मानित कराकर चेक भी बंटवाई गई। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।